अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बोरो धान की नर्सरी तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी पहलू। रेनगन से फसलों की सिंचाई किसानों के लिए है लाभकारी। किसान भाइयों, अपने राज्य में कई क्षेत्रों में बोरो धान की खेती की जाती है, जिसकी रोपाई अगले माह से होने लगेगी। और इसकी रोपाई के लिए बहुत से किसान धान के नर्सरी डाल चुके हैं। जो किसान किसी कारणवश धान की नर्सरी अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं, वे अभी कुछ खास प्रबंधनों को अपनाकर इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई, आप जो देख रहे हैं कि हमारे बिहार में खास करके किशनगंज का एरिया है, या कटिहार, अररिया, पूर्णिया, और आपका मधुबनी का भी कुछ पार्ट है, सुपौल है, जहाँ पर बोरो राइस पैडी का उत्पादन और खेती होती है, हमारे किसान भाई करते हैं। तो ये किसान भाई आप समझ लें कि बोरो धान की खेती, उसको हम लोग कहते हैं बीज की बुआई, उसको जाड़ा के आने के पहले हम लोग करते हैं। जैसे कि जाड़ा आने के पहले अक्टूबर नवंबर में बुआई कर देते हैं धान के बीचरा जैसे तैयार करना है। और रोपाई जाड़ा जब ख़त्म होने लगता है, यानी जनवरी के अंतिम या फरवरी के मध्य तक हम रोपाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोरो पैडी की खेती कहते हैं। और कटाई इसका गर्मी में होता है, यानी अप्रैल माह में होता है। तो इसी को हम लोग बोरो राइस कहते हैं। जो किसान भाई इसमें प्रभेद का चयन करते हैं, तो वो प्रभेद बहुत खास है। जैसे कि गौतम है, जो प्रचलित है गौतम, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी का ही इसमें चयन किया जाता है। गौतम है, राजेंद्र भगवती है, सरोज है, धन लक्ष्मी है, रिचारिया है, कई प्रभेद है जिसका कि इसमें प्रयोग किया जाता है और बढ़िया इसका उत्पादन होता है। तो इसी का चयन करके आप डेपोक विधि से, अभी भी आप किसान भाई डेपोक विधि से बिचरा तैयार करके कर सकते हैं। बोरो धान की नर्सरी के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बीजों का अंकुरण ठीक तरह से हो और नर्सरी से स्वस्थ पौधे प्राप्त हों, इसके लिए बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम या थीरम 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। कि जहाँ पर कि गेहूं रबी में नहीं कर पाते हैं, जल जमाव रहता है, जिसके कारण हमारे किसान भाई उस खेत में गेहूं की खेती नहीं कर पाते हैं, तो उसी जगह पर हमारे किसान भाई जो अक्टूबर नवंबर में बिचरा गिरा देते हैं उस खेत के लिए, और नहीं भी गिराते हैं
तो डेपोक विधि से बिचरा तैयार कर लेते हैं। और डेपोक विधि से क्या होता है, 15 से 16 दिन में बिचरा तैयार हो जाता है। वो केले के पत्ते पर या फर्श पर 1 इंच मोटा बिचरा गिरा देते हैं और उसमें फुहारा देके 15 से 16 दिन में बिचरा तैयार हो जाता है। डिपोक विधि से बोरो धान की पौध तैयार करना। इस विधि से पौध कहीं भी छत या बड़ी आकार की लोहे या लकड़ी की बने बनारे, जिसे ट्रे कहते हैं, पर तैयार की जा सकती है, या फिर नर्सरी बनाकर पॉलीथीन पर गीली मिट्टी बिछाकर अंकुरित बीज को 1 इंच मोटी मिट्टी की सतह पर फैला देते हैं और इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट की खाद डालकर ढक देते हैं और सतह को हल्के हाथों से कुछ थपथपा देते हैं और इसमें पानी छिड़क कर नमी बनाए रखते हैं। इस विधि से पौध उगने में ठंडक से हानि की संभावना कम रहती है। बोरो धान के लिए हम लोग बिचरा जो गिराते हैं वो जाड़ा के पहले, जिस समय और उस समय जब जाड़ा आ जाता है तो देखेंगे कि ठंड से वो बिचरा जो है पीला हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए किसान भाई, आप अभी अगर लगाए होंगे तो देखे होंगे कि बिचरा पीला हो गया होगा, तो राख का भुरकाव भी करें और जो डाइथेनियम 45 है उसका भी 2.5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उससे भी आप भुरकाव स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको बचाना है। पौध को ठंड के प्रभाव से बचाने के उपाय। पौध की सिंचाई समुचित रूप से करते रहना चाहिए। लकड़ी, पुआल या गोबर की राख का छिड़काव सप्ताह में 2 बार करते रहना चाहिए। प्रातः पत्तियों पर एकत्र ओस की बूंदों को गिरा देना चाहिए। पौध को शाम के समय प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं और प्रातः प्लास्टिक शीट हटा देते हैं। कुछ समय तक खेत में धुआं करके भी ठंडक से बचाव किया जा सकता है। तो इन सारी बातों पर ध्यान रख के आप जो बोरो राइस का खेती कर सकते हैं। और इसमें जो जाड़ा के समय जो बिचरा लगाते उस समय नहीं, तो आप डेपोक विधि से तैयार करके बिचरा को आसानी से कर सकते हैं। और बाकी जितना भी पैकेज प्रैक्टिस है वो धान के तरह ही। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में किसान खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, मगर जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है वहां किसानों के लिए खेती करने में बेहद कठिनाई होती है। ऐसे में किसान टपक और बौछारी सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन अब खेतों में सिंचाई के लिए रेनगन सिंचाई तकनीक आ चुकी है, जो 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई करती है। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। रेनगन का इस्तेमाल आप कई फसलों में कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं JMTTC रांची के निदेशक RP सिंह से। अभी आप यहाँ पर मेरे सामने देख रहे हैं सिंचाई में प्रयुक्त होने वाले रेनगन, जिसको कि हम ये हरे रंग का जो आपके सामने दिख रहा है, यह जो है स्कीपर के नाम से जाना जाता है। यह एक बार में 2 हॉर्स पावर के पंप से, ये जो इलेक्ट्रिक ड्रिवेन हो या जो हाई हेड प्रेशर का जो पंप है, इससे आप चला सकते हैं और 70 से 80 फीट डायमीटर तक की सिंचाई सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप कर सकते हैं। रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है।
इसमें गियर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। हर किसान के पास आजकल बोरिंग है। बोरिंग से वो अपने किसी भी इस तरह का जो आप देख रहे हैं बगल में एक कुआं या एक जो है छोटा सा स्ट्रक्चर 10 फीट का भी बना लेते हैं और अपने बोरिंग से उसमें 10 फीट भी पानी भर लेते हैं। तो कम से कम 100 बाई 100 का प्लॉट जो है उनका यदि तो एक हफ्ते के लायक एनफ उसमें पानी रहता है। और जो ही पानी कम होता है फिर बोरिंग से उसको वो टॉप अप कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा कुआं हो, 10 फीट का गड्ढा या टैंक बना करके भी हम अपने खेत में, या बहुत से किसानों के पास डोभा है, डोभा में पंप लगा करके कर सकते हैं। हमको केवल पाइप लाइन से इसको स्कीपर को जोड़ना है, जिसका कि प्रेशर थोड़ा हाई होना चाहिए उस पंप का। वैसे सिलेक्शन हम करते हैं जो हाई हेड प्रेशर दे, ताकि हमारा जो रेन गन है सुगमता से चले। इसकी लागत लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये स्कीपर की है और 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ 10 हेक्टेयर जितना चाहें आप जो है इसमें अंडरग्राउंड जो है लाइन पाइपिंग बैठा सकते हैं। और इस तरह का रेजर लगा करके इसको जो है जगह जगह बदल करके आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसको लगाना और निकालना भी बहुत आसान होता है। सिंपली जो है ये 2 जो है क्लिप्स होते हैं और इसी क्लिप्स पे आप इसको निकाल करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाली पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फव्वारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। जहाँ पर हमारे पास पानी के स्रोत कम है वहाँ के लिए बहुत कारगर है और इसके जो है किसी भी सीजन में किसी भी समय आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है, हमको इसको वैसे फसल पर प्रयोग नहीं करना है जिसमें फूल लगे हों, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे बारिश से फसल की नुकसान हो गया। तो जो बारिश से फसल नुकसान होता है उसमें इसको प्रयोग नहीं करना है। खास करके सब्जी उत्पादन में यह बहुत उपयोगी है, चारा उत्पादन में बहुत उपयोगी है। इसी के साथ दूसरा इससे छोटा मॉडल भी बाज़ार में उपलब्ध है जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। यह हाइड्रा जो है इसके आधे कैपेसिटी का है और प्राइस वाइज भी इसके लगभग आधे में मिलता है। तो जब हमारे किसान भाई जिनके खेत की साइज़ छोटे हों ताकि पानी दूसरे के खेत तक न पहुंच जाए या कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, तो ये छोटे वाले हमारे हाइड्रा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 हॉर्स पावर से 2 से 4 हाइड्रा या 2 स्कीपर आप आसानी से चला सकते हैं। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें यदि हम सामान्य सिंचाई करें 2 हॉर्स पावर के पंप से, यदि हम एक सब्जी का प्लॉट लगाएं और स्कीपर से लगाएं तो जो है हम कम से कम 80% पानी की जो है बचत हम कर सकते हैं। यानी एक सिंचाई की जगह पे हम 5 सिंचाई दे सकते हैं और चाहें तो हम 10 मिनट की सिंचाई दिन में डेली भी देते हैं। यदि तो एक कुआं हमारा यदि 1 फीट का डिस्चार्ज होता है तो दूसरे दिन उतना हमारा रिचार्ज भी हो जाता है। कहने का मतलब कि डेली आप चाहें तो इसको आधे घंटे प्रयोग करके 1 से 2 एकड़ तक की सिंचाई आसानी से कर सकते हैं। सबसे दूसरी बात और ये है कि इसमें कोई छोटे पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई क्लॉडिंग नहीं होती है, कोई छेदा जैसा चीज़ नहीं है कि चोक्ड हो जाए, और न तो इसमें कोई बहुत टेक्निकली इसको सेट करने की ज़रूरत है। सारा चीज़ ऑटोमेटिक है। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय और पानी से खेत की सिंचाई संभव है। समय कम लगने से डीजल और बिजली की भी बचत होती है। 1 हेक्टेयर में रेनगन लगाने का खर्च क्षमता के अनुसार 20 से 30 हजार रुपए तक बैठता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर
50 से 80% तक का अनुदान देती है। देश में बहुत सारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां रेनगन का निर्माण करती हैं और इन सब की अलग अलग कीमत भी होती है। जो हमारे किसान भाई रेनगन का इस्तेमाल करना चाहते हों वो अपने जिला के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। जहां तक इसके प्राप्त करने की बात है, हर राज्य सरकार इस पर जो है सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो व्यवस्था है, इसलिए मैं समझता हूं कि खास करके वैसे किसान, छोटे भी किसान जिनके छोटे प्लॉट साइज भी है, घर में भी यदि उनके पास पानी पीने का साधन है, अपने उनके पास थोड़ी सी सब्जी की खेती है, तो एक हाइड्रा लगा करके आराम से अपने छोटे से घर के टैंक से भी इसको इस्तेमाल करके सिंचाई जो है 365 दिन कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला अररिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। आने वाले 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 60% और शाम के समय सापेक्षिक आर्द्रता 30% तक रहने की संभावना है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुख्य रूप से पछुआ हवा चल सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति में सब्जी फसलों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना देखने को मिल सकती है। इस समय इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम के कारण आलू में पाला और झुलसा बीमारी की संभावना दिख सकती है। इससे बचाव के लिए किसान भाई सल्फर के कंपोजिशन वाली फफूंदनाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को अपने गेहूं के खेत में सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई बुआई के 30 दिन बाद सल्फोसल्फ्यूरान और मेट सल्फ्यूरान का मिश्रण जो कि बाजार में उपलब्ध है की 16 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। मक्का की फसल में तना छेदक के संक्रमण के लिए नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। इस कीट के संक्रमण के लिए वर्तमान मौसम और फसल की वर्तमान अवस्था इस कीट को फैलाने के लिए अनुकूल हैं। आलू की फसल में निराई और गुड़ाई करने की सलाह दी जाती है। प्रति हेक्टेयर 65 किलोग्राम नाइट्रोजन उर्वरक का उपरिवेशन करने की सलाह दी जाती है। आलू की फसल में झुलसा रोग के लिए नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैंकोज 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। तापमान के घटते क्रम को देखते हुए किसान भाइयों को ठंड से अपने पशुओं को बचाने के लिए गौशाला के उचित प्रबंधन करने और पशुओं के पीने का पानी ठंडा न हो ताजे पानी का प्रबंध करें। पशुओं को सूखे जगह पर एवं जूट के बोरे से ढककर रखना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सरौनी, जिला मधेपुरा के कृषक रामचंद्र लाल ने। ये चने की फसल में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान कर उनके समन्वित नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रामचंद्र लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए किसान भाई, जो चना लगा लिए हैं, जो अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर तक लगाएं, उसके बाद लगाएं, तो चना का अब बढ़वार की स्थिति में। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम का बदलाव हो रहा है और इस समय जो है कुछ रोग जो है जो काफ़ी चनों में प्रभावित करता है, उसमें खास करके उगटा विल्ट जो है, चने का विल्ट रोग जो है जो आपको ज़्यादा होता है, या जड़ गलन। तो ऐसे स्थिति में जो है पौधा जो है आप देखेंगे कि बहुत से पौधा जो है वो सूख रहा है, या उसका जो है पत्ती जो है झड़ रहा है, या आप देख रहे हैं उसका जो है पैच में जो है इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रही है। तो किसान भाई, तो ये जो है ये अभी का समय जो है ये काफ़ी इसके लिए क्रिटिकल होता है। ये उगटा रोग जो है, ये फ्यूजेरियम विल्ट जो है, ये मिट्टी जनित रोग है। ये आपको देखेंगे इस अगर पौधा को जो उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जड़ जहाँ जो है वो काला हो गया है और वो गल गया उसका जो है, ताकि उसके बाद पत्तियां जो है वो पीली पड़ के जो है ब्राउन कलर होके वो झुलसा के तरफ जो है वो सूख जाती है और हो जाती है। तो इसमें आप अक्सर किसान भाई इस तरह का रोग अगर आपको लगे तो उस समय जो आपको मैनेजमेंट करके करना है, अगर उसके लिए आप जो है फंजीसाइड का आप उपयोग करें। उसमें जो है हम लोग कहते हैं कि कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का जो मिश्रण है, जैसे आपको साफ या कंपेनियन दवा आती है, उसका 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप स्प्रे करते हैं, हफ्ता के अगर ज़्यादा प्रकोप है तो आप हफ्ता दिन के अंतराल पर उसका 2 स्प्रे करें, तो ये आप बहुत हद तक जो है इस रोग से बचाया जा सकता है। और किसान भाई, इसमें एक तरह और हम सजेशन करें कि अगर बहुत जगह है जहाँ पर सिंचाई, हल्की सिंचाई अगर देना पड़ता है, तो अगर सिंचाई के माध्यम अगर दे रहे हैं तो उसमें आप जो है कार्बेंडाजिम का घोल बना के सिंचाई के माध्यम से भी देंगे, ताकि ये इस फंगस से आपको निजात पा सकते हैं। इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुवाई से पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी हो। इस कीट की गिरारें देखने में हल्की स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती हैं। छूने पर ये लटें गोल घुंडी बनाकर पड़ जाती हैं, जो ढेलों के नीचे छिपी रहती हैं और रात को बाहर निकलकर पौधों को भूमि के सतह के पास से काट देती हैं। यदि एक सूंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वनस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। रोकथाम: क्विनालफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पूर्व भुरक्कर भूमि में मिलाएं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पंच लगाना चाहिए ताकि चिड़ियां उन पर बैठकर सूढ़ियों को खा सकें। अभी एक और है कि अगर इसके बाद जो है फली लगने का समय होता है, तो उस समय सबसे जो चने का मुख्य कीट जो है वो पॉड बोरर है। जो पॉड बोरर अगर लग जाता है तो आप देखेंगे कि काफ़ी नुकसान होता है। उसमें हमारा जो है दाना जो है वो पॉड में ही वो कीड़ा जो है, इल्ली जो है वो खा जाता है। इसका प्रकोप पत्तियों व पुष्पों की अपेक्षा फलियों पर सर्वाधिक होता है। इस कीट की छोटी सुंडी फसल की कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और द्वितीयक सुंडी संपूर्ण पत्तियों, कलियों और पुष्पों को खाती हैं। तृतीयक अवस्था की सूंडी चना की फली में गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खा जाती हैं। एक वयस्क सूंडी 7 से 16 फलियों को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु आप अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाएं, जिनके प्रयोग से कीटों का प्रकोप कम हो सकता है। चना के प्रमुख कीटों के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोशक मर जाते हैं।
तो ये किसान में अभी से ध्यान में रखें कि जैसे ही फली लगे, दाना बनने लगे, तो अगर अपने खेत का निरीक्षण करें और कहीं भी आपको जब देखें कि पॉट बोरर की समस्या हो रही है या लग रही है, तो आप उसमें जो है इसके लिए तुरंत उसका उपाय करें। इसके लिए आप रोकथाम के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए एमेक्टिन बेंजोएट जो है या फ्लूबेंडामाइड जो है वो आप इस तरह दे सकते हैं। उसका एमेक्टिन बेंजोएट जो है आपको 5 ग्राम 10 लीटर पानी में घोल बना के आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको देखेंगे कि इससे काफ़ी हद तक का जो है आपको कीड़े से निजात मिल जाएगी और उत्पादन आपका अच्छा मिलेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।